हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। राधिका का जन्म एक बड़े शहर में हुआ था, जहां हर दिन की हलचल और जीवन की दौड़ भाग ने उसे कभी भी सुकून से जीने का मौका नहीं दिया। बचपन से ही वह एक ऐसा साथी चाहती थी जो उसकी भावनाओं को समझे, जो उसे बिना किसी शर्त के प्यार करे। उसकी कल्पनाओं में हमेशा एक ऐसा व्यक्ति था जो उसकी दुनिया को संपूर्ण बना सके। जब राधिका की शादी समीर से हुई, तो यह उसकी जिंदगी का सबसे खास पल था। समीर वह था जिसे उसने कभी अपनी कल्पनाओं में देखा था, मिलनसार, समझदार और दिल से अच्छा। शादी के बाद वह दोनों एक छोटे से द्वीप पर रहने के लिए चले गए, जहां न किसी की ज्यादा भीड़ भाड़ थी और न किसी तरह का शोर। यह द्वीप एकांत और शांति से भरपूर था। राधिका को लगता था कि अब उसकी जिंदगी परफेक्ट हो चुकी है। यहां कोई भी नहीं था, केवल समीर और वह, जैसे इस द्वीप पर उनकी अपनी दुनिया बसी हो। ये जगह बिल्कुल उनकी निजी स्वर्ग जैसी थी। राधिका ने सोचा था कि अब उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि समीर उसका साथ था और वह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी दुनिया को रंगीन बना सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, राधिका को एहसास हुआ कि हर एकांत में कोई न कोई बात छुपी रहती है। वह अपने दिल की बातों को समीर से साझा करती, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह जितना चाहती थी, समीर उतना नहीं समझ पा रहा था। अब वह अपनी भावनाओं को छुपाने लगी थी, क्योंकि हर बार जब वह अपनी परेशानियों के बारे में बात करती, समीर चुप हो जाता, या फिर वह उसे अपनी बातें सुनाने की बजाय यही कहता, तुम हमेशा यही करती हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। राधिका का दिल टूटने लगा, क्योंकि समीर वह व्यक्ति था जिसे उसने हमेशा अपने दिल की बात बताई थी। लेकिन अब वह उसे दूर होता हुआ महसूस करने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, कैसे अपनी भावनाओं को समीर तक पहुंचाए। धीरे धीरे यह अकेलापन उसकी मानसिक स्थिति पर असर डालने लगा। वह किसी से अपनी बात नहीं करती थी और यह महसूस करने लगी कि वह समीर से अलग हो रही है। एक दिन राधिका को महसूस हुआ कि वह अपनी समस्या को दबा रही है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उसका वजन बढ़ने लगा, मानसिक तनाव ने उसे घेर लिया और वह दुखी रहने लगी। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह और कुछ नहीं छुपाएगी। उसने समीर से अपनी सारी भावनाएं साझा कीं। उसने बताया कि वह कितनी परेशान और अकेली महसूस कर रही है, और वह समझती थी कि समीर उसके लिए हमेशा वहां रहेगा। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह सिर्फ अपनी ही दुनिया में खो गया है। समीर थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने राधिका की ओर देखा और कहा, मुझे बहुत देर से समझ में आया कि तुम क्या महसूस कर रही हो। मैं तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, और मैंने तुम्हें कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सही मौका नहीं दिया। मुझे सच में खेद है। समीर ने समझा कि रिश्ते में सिर्फ एक व्यक्ति की बातों का महत्व नहीं होता, बल्कि दोनों को अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा करनी चाहिए। उसने राधिका से वादा किया कि अब वह उसकी हर भावना को समझेगा और उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा। इसके बाद राधिका और समीर ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करना शुरू किया। वे एक दूसरे के लिए संजीदा और संवेदनशील बने, और उनके रिश्ते में नया प्यार और समझ आ गई। अब वे किसी भी समस्या को एक दूसरे से छुपाए बिना हल करने लगे। समय के साथ राधिका और समीर का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राधिका ने महसूस किया कि रिश्तों में सही संवाद और समझ सबसे अहम चीजें हैं। वह अब अपनी भावनाओं को छुपाने की बजाय उन्हें खुलकर व्यक्त करने लगी। समीर ने भी सीखा कि एक सच्चे रिश्ते में दोनों पक्षों की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, और वही सच्चा प्यार है। किसी भी रिश्ते में खुलेपन और समझ का होना बेहद जरूरी है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, तो वह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाती है। रिश्ते में एक दूसरे को समझना और संवाद करना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी अपने प्रिय व्यक्ति से अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें अकेलापन महसूस कराता है।